सीनियर एंकर पर्सन सैयद इकरारुल हसन ने लाहौर प्रेस क्लब में अपनी नई सियासी तहरीक का नाम और झंडा रिवील कर दिया। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं कोई सियासी, आईनी या पार्टी ओहदा नहीं लूंगा और ना ही अपनी जमात से फायदा उठाऊंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक और नई सियासी जमात की एंट्री। जी हाँ, सीनियर एंकर पर्सन सैयद इकरारुल हसन ने लाहौर प्रेस क्लब में अपनी नई सियासी तहरीक का नाम और झंडा रिवील कर दिया। उनकी नई सियासी तहरीक का नाम अवाम राज तहरीक रखा गया है और उनका स्लोगन है, अब राज करेगी खल्के खुदा। उनका इस मौके पर कहना था कि कभी गवर्नर राज हुआ तो कभी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पर राज किया तो कभी भुट्टो राज किया गया, लेकिन अब राज करेगी खल्के खुदा। उनका मजीद इस हवाले से कहना था कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं कोई सियासी, आईनी या पार्टी ओहदा नहीं लूंगा और ना ही अपनी जमात से फायदा उठाऊंगा, और ये मैं हलफ लेकर कह रहा हूँ, किसी ने किसी भी तरह की कोई भी तहकीक करनी है वो कर सकता है। इस मौके पर वो सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए भी दिखाई दिए। उनका कहना था कि एक शख्स अगर कहता है कि जर्नैल अच्छा है तो उसके साथ मौजूद लोग किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं करते। अगर वो कहता है जर्नैल अच्छा नहीं तो उसको भी मनवान तस्लीम कर लिया जाता है। वो अगर रात को दिन कहता है और दिन को रात कहता है तो कोई भी इख्तलाफ करने वाला नहीं होता। क्या कोई ऐसा शख्स है जो इमरान खान के सामने इख्तलाफ कर सके? उनका मजीद कहना था कि अभी इसका सियासी जमात के तौर पर कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई गई। ये तहरीक नौजवानों के लिए है और इससे आगे लेकर भी नौजवान ही जाएंगे और आगे जाकर इसको सियासी जमात में कन्वर्ट किया जाएगा। और इस तहरीक में किसी भी शख्स के पास, किसी भी फर्दे वाहिद के पास इख्तियार कुल नहीं होंगे। इस तहरीक के तमाम तर लोग बराबर होंगे और जमहूरी तरीके से इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जिसने तहरीक का आगाज किया, सियासी जमात का आगाज किया, वो कोई ओहदा नहीं लेना चाह रहा और नौजवानों के सुपुर्द किया है तमाम तर चीजों को, तो क्या इससे इनकलाब आ पाएगा? क्या वाकई ये जमात जमहूरी तरीकों से चल पाएगी जिसका दावा किया जा रहा है, या फिर बाकी तमाम तर सियासी जमातों की तरह ये भी वैसी ही सियासी जमात होगी? क्या ये जमात नौजवानों के लिए कारआमद साबित होगी? आपको क्या लगता है? आपके इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।